एक छोटे से गांव में एक रमन नाम का व्यक्ति रहता था। रमन के साथ उनकी माँ रहती थी। रमन बहुत गरीब आदमी था। रमन लाल घर घर जाकर सब्जी और फ्रूट बेचा करता था। फ्रूट बेचकर घर का गुजारा चलाता था। रोज सुबह उठकर लक्ष्मी माता का पूजा करता था। लक्ष्मी माता की बहुत सेवा करता था। रमन रोज लक्ष्मी माता को फ्रूट का भोग लगाता था। बाद में वो सब्जियां और फ्रूट बेचने के लिए चला जाता था। सब्जी ले लो, ताज़ी ताज़ी सब्जी ले लो, अच्छी सब्जी ले लो। सारे गांव के लोग रमन लाल के पास से ही सब्जी खरीदते थे, क्योंकि रमन लाल सब्जी सस्ती देता था। इसलिए सारे ग्राहक रमन लाल के पास ही आते सब्जी लेने के लिए। सब्जियां बेचते बेचते कई दिन बीत जाता है। बड़े बड़े सब्जियों वाला एक दूसरे से कहने लगता है, ये देखिए रमन लाल कई दिनों से सब्जियां बेच रहा है, इसलिए अपने पास से कोई भी सब्जी नहीं खरीदता है। ऐसे तो चलता रहा तो अपनी दुकान बंद करनी पड़ेगी। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। चलो सब मिलकर उनको भगा देते हैं यहाँ से। हाँ ठीक है, चलो चलते, उनको भगा देते हैं यहाँ से। सारे सब्जी वाला मिलकर रमन के पास आते हैं और कहने लगते हैं, तुम यहाँ पर सब्जी बेचना बंद कर दो। क्यों, क्या हुआ? क्यों सब्जी बेचना बंद कर दूँ? क्या हुआ? क्यों मैं सब्जी यहाँ पर नहीं बेच सकता? तुम यहाँ पर सब्जी नहीं बेच सकते क्योंकि सारे ग्राहक तेरे पास सब्जी खरीदने के लिए आ जाते हैं। हमारे पास सब्जी खरीदने के लिए कोई भी नहीं आ रहा है। तेरे पास आते हैं सब्जी खरीदने के लिए, हमारे पास कोई भी नहीं आता है सब्जी खरीदने के लिए। तुम दूसरी जगह जाकर सब्जी बेचो, यहाँ पर मत बेचो। नहीं, मुझे सब्जी बेचने दो, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। मैं कहाँ दूसरी जगह सब्जी बेचने जाऊँगा। तुम सब्जी लेकर यहाँ से चले जाओ, वरना पूरी सब्जी तुम्हारी फेंक देंगे हम। सारे सब्जी वाले मिलकर रमन लाल को वहाँ से भगा देते हैं। रमन लाल निराश होकर वहाँ से चला जाता है और घर पे आ जाता है। घर पर आकर उदास बैठता है। तब रमन लाल की माँ आती है और कहने लगती है, क्या हुआ बेटा, क्यों उदास बैठे हो तुम? क्या बात है? क्या करूँ माँ, सारे सब्जी वाले मिलकर मुझे वहाँ से भगा दिया। मैं कहाँ सब्जी बेचने के लिए जाऊँ? सब्जी के अलावा मुझे दूसरा कुछ काम भी नहीं आता है। दूसरा काम मैं क्या करूँ अभी? चिंता मत करो बेटा, लक्ष्मी माता सब अच्छा करेंगी। चलो लक्ष्मी माता से प्रार्थना करते हैं, लक्ष्मी माता अपनी पुकार ज़रूर सुनेगी। हाँ माँ, बिल्कुल तुम सही कह रही हो। हे लक्ष्मी माता, मेरी मदद करो। रमन और रमन की माँ दोनों ही लक्ष्मी माता से प्रार्थना करते हैं। दूसरे दिन रमन लाल के घर पे एक लड़की आती है। रमन लाल लड़की से कहता है, तुम कौन हो? कहाँ से आई हो तुम? तेरा नाम क्या है? मेरा नाम लक्ष्मी है, मैं बहुत दूर से आई हूँ। मैं रास्ता भटक गई हूँ, इसलिए तुम्हारे घर पर आई हूँ मैं। क्या मैं आपके घर में रह सकती हूँ 2-3 दिन के लिए? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, हाँ रह सकती हो तुम। जब रमन लाल सब्जियां बेचने के लिए जाता है, तब जब लक्ष्मी कहती है रमन लाल से, क्या मैं सब्जी बेचने के लिए आ सकती हूँ तुम्हारे साथ? नहीं, तुम घर पर रहो, मैं सब्जी बेच कर आ जाऊंगा। नहीं, मैं सब्जी बेचने के लिए तुम्हारे साथ आती हूँ। लक्ष्मी को भी साथ में लेकर जा, तेरी थोड़ी सी मदद करेगी। ठीक है माँ, मैं लेकर जाता हूँ। सब्जी ले लो, ताज़ी ताज़ी सब्जी ले लो, अच्छी सब्जी ले लो। रमन लाल आज भी सब्जी बेचने के लिए आ गया। कल हम सब मिलकर रमन लाल को मना किया था। कल भी मना किया था यहाँ पर सब्जी बेचने के लिए। दोबारा आ गया है रमन लाल। आज सारी सब्जी रमन लाल की फेंकनी पड़ेगी। दोबारा यहाँ पर आने की हिम्मत ना करे रमन लाल। हाँ, बिल्कुल तुम सही कह रहे हो। चलो अभी जाकर सारी रमन लाल की सब्जी फेंक देते हैं। सारे सब्जी वाला मिलकर रमन लाल के पास आते हैं। मैंने कहा था तुमको यहाँ पर सब्जी बेचने के लिए तुम मत आना, फिर भी तू सब्जी बेचने के लिए यहाँ पर आ गया। चलो सब मिलकर रमन लाल की सब्जी फेंक देते हैं। जब एक व्यक्ति रमन लाल की सब्जी फेंकने की कोशिश करता है, तब जब लक्ष्मी कहती है, सब्जियों को हाथ मत लगाना वरना तुम क्या कर लोगी। जब एक व्यक्ति सब्जियों को हाथ लगाता है, तब जब हवा में उड़ने लगता है, हवा में लटक जाता है।
रमन लाल प्लीज मुझे नीचे उतारो, मुझे बहुत डर लग रहा है। वहाँ से दूसरे सब्जी वाले वहाँ से भाग जाते हैं। जब लक्ष्मी कहती है, कभी भी रमनलाल को परेशान करोगे तुम? नहीं नहीं, रमन लाल को कभी भी परेशान नहीं करेंगे हम, मुझे अभी नीचे उतारो। जब लक्ष्मी उन व्यक्ति को नीचे उतारती है तब रमनलाल से माफ़ी मांगता है, वहाँ से भाग जाता है। रमनलाल सारी सब्जी बेचकर घर पर जाता है, सारी बीती हुई घटना अपने माँ को बताता है। जब रमनलाल की माँ कहती है, जो वो लड़की सुबह आई थी वो लक्ष्मी माता थी। लक्ष्मी माता अपनी मदद करने के लिए आई थी। हाँ हाँ, लक्ष्मी माता अपनी मदद करने के लिए आई थी।